है ज़रूरी, जो हमारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स और व्यूअर्स के लिए जानना बेहद अहम है? देखिए, हमने लगातार आपको जेंसॉल इंजीनियरिंग के बारे में बताया है कि किस तरह से यहाँ पे गड़बड़ी चल रही है और उसका सीधा असर जो है इस कंपनी के स्टॉक प्राइस पे देखने मिल रहा है। आज भी अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी गिरावट इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में देखने मिल रही है। अब ऐसा क्यों है? देखिए, दरअसल ईडी ने इस कंपनी के जो ऑफिसर्स है उन पे छापेमारी की है। अब छापेमारी कहाँ हुई है? दिल्ली में हुई है, गुड़गांव में हुई है, अहमदाबाद में हुई है। ये सभी ठिकानों पे छापेमारी की गई है और इनके जो को फाउंडर है पुनीत जग्गी जी, इनको यहाँ पे डिटेन कर लिया गया है ईडी द्वारा। अब दरअसल फेमा के उल्लंघन के मामले में इनके ऊपर ये जो कार्रवाई है वो दरअसल की गई है, क्योंकि जो फॉरेक्स के वायलेशंस है वो इन्होंने किए हैं। इस तरह की खबर जो है वो सामने आ रही है। आपको याद होगा कि सेबी ने ऑलरेडी इनके ऊपर काफ़ी सारे एलिगेशंस लगाए थे कि किस तरह से इन्होंने फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ की है, किस तरह से अपने फंड जो है उनको डाइवर्ट किया है, और उसी के तहत अब ईडी की छापेमारी जो है वो यहाँ पे की जा रही है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, इन्होंने पीएफसी हो या फिर एडा हो, ये तमाम वो कंपनियां हैं जिनसे लोन लिया था ये कह के कि हम इसको अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इसका इस्तेमाल दरअसल अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनके एसेट्स के लिए किया गया। कहीं ना कहीं इन्होंने शेल कंपनीज बनाई थी, उसमें इसका पैसे का इस्तेमाल जो है वो किया गया और उसी पे कहीं ना कहीं अब नकेल कसी जा रही है। अब देखिए, केवल एक प्रॉब्लम नहीं है इस कंपनी के साथ, लगातार दिक्कतें हैं। इसके पहले अगर आप देखते तो अप्रैल के महीने में एनएससी का एक रिप्रेजेंटेशन एक ऑफिसर था, वो इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में गया था विजिट के लिए। इस तरह की खबरें आई थी और वहाँ पे जाने के बाद पता चला कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तो है ही नहीं, 2-3 लेबर जो थे वो वहाँ बैठे हुए थे, यानी कि वहाँ कुछ बनता नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने उस फैसिलिटी को जो है वो ऑपरेशनल बताया था। इसके अलावा कुछ ऑर्डर्स के बारे में भी इन्होंने जो कहा था, वो जब सेबी ने जांच किया तो पता चला कि ये ऑर्डर जो है वो उनके नहीं है। तो इस तरह की काफ़ी सारी गलत इन्फॉर्मेशन जो है वो इन्होंने लगातार दी है। तो एक परफेक्ट केस है जहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू है। इन्होंने मिसलीड किया है, गलत डिस्क्लोजर्स दिए हैं, एक्सचेंजेस को मिसलीड किया, सेबी को मिसलीड किया, इन्वेस्टर्स को मिसलीड किया, और इसके लिए आप देख रहे हैं कि अब ईडी का एक्शन जो है वो इस कंपनी पे हो रहा है और लगातार आप देखेंगे तो इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में गिरावट देखने मिल रही है। और सबसे पहले हमने आपको बताया था कि ये कंपनी गड़बड़ है, इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, तो आप दूर रहिएगा। वरुण, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी की सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए। तो सबसे पहले 18 हाउस स्वदेश ने आपको ये बात बताई थी और अब इसकी पुष्टि होती हुई और इसी तरह के अहम मुद्दों पर लगातार बातचीत और इसी तरह की कंपनियां जो हो सकता है कि किसी न किसी तरह की धोखाधड़ी में शामिल हैं, उसके बारे में हम लगातार आपको बताते हैं ताकि आप अपने निवेश करने से ठीक पहले सोच समझकर आगे बढ़ सकें। इन तमाम